बच्चों, सम्मुख कोण कौन सा कहलाता है, सम्मुख भुजा कौन सी कहलाती है, एकांतर कोण, आसन्न कोण, ये सब क्या कहलाती है। हम आज इनकी परिभाषाएं बताने वाले हैं। तो आप परिभाषाएं समझने के लिए आपको मुझे एक चित्र लेना पड़ेगा, तो मैं वही चित्र बना रहा हूँ। एक मैं समांतर चतुर्भुज ले रहा हूँ जिसमें देखो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हमेशा एक दूसरे के आमने सामने के क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी भुजाएं, ऐसी भुजाएं जो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसे सम्मुख भुजा कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे ए बी सी, सी और जे डी। तो देखो ए बी समांतर है किसके, सी डी, यहाँ सी है सॉरी, ठीक, यहाँ सी और डी। तो ए बी बराबर समांतर होगा किसके, सी डी के, मतलब कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, जे भी समांतर भुजा होंगी। इसके बाद एक समांतर भुजा इस साइड जाएगी, ठीक है। तो ए बी बराबर हो गया सी डी, और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक। ये क्या होती है, सम्मुख भुजाओं में आता है। इसके बाद अगली परिभाषा क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण के लिए नीली पेन कहाँ गई सभी। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण तो ऐसे कोण, ऐसे कोण जो आमने सामने के कोण को बराबर रहते, आमने सामने के कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। आमने सामने के कोण बराबर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। तो कैसे, देखो ये कोण किसके बराबर रहेगा, इस साइड के यहाँ के कोण के बराबर रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे, सम्मुख कोण कहेंगे। तो कोण, अब ये जो कोण बन रहा है वो कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ए डी सी, ए डी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए बी सी के, ए बी सी, देखो डी और बी बीच में है, ठीक। आगे आगे क्या आ जाएगा, देखो अगला है इसी में, मान लीजिए इस साइड कोण बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ, एक बन रहा है यहाँ, तो जे भी कोण आमने सामने है, जे भी बराबर है। तो डी ए बी कोण, डी ए बी बराबर रहेंगे किसके, डी सी बी के, या कोण बी सी डी के रहेंगे बराबर, बीच में आ रहे हैं दोनों कोण, ठीक है। तो ये सम्मुख कोण हुआ। इसके बाद एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या कहलाते हैं, जो एक दूसरे से क्या करें, एकांतर कोण में समांतर हो। देखो टिक लगा रहे, चित्र बनाया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें यहाँ का कोण किसके बराबर हो, इस साइड के बराबर, मतलब कि यहाँ x मान लो, यहाँ y मान लो, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। तो वे कोण एकांतर कोण कहलाते हैं जो क्या करें, एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे से बराबर
अर्थात x बराबर y, मतलब कि ADB कोण ADB बराबर रहेगा कोण किसके, DBC के, DBC के, ठीक। या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं x बराबर y, ठीक है, एक अंतर कोण है। इसके बाद आसन्न कोण, आसन्न कोण हमेशा किसी रेखा पर डाला गया हो, ठीक, ये रेखा है और यहां से मैंने ये डाल दिया एक कोण, तो इसमें क्या बन रहा है, दो कोण बन रहा है, एक जे एक जे, ठीक। तो क्या है, आसन्न कोण बनेगा, तो अपन लिखेंगे क्या, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, तो आसन्न कोण हमेशा रेखा पर क्या बनाता है, 180 अंश बनाता है। तो लिखेंगे, इसमें परिभाषा कुछ नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे कि x प्लस y करेंगे तो कितने के बराबर आएंगे, 180 के बराबर आएंगे, मतलब कि x प्लस कोण y करेंगे तो क्या आता है, 180 आता है, ये आसन्न कोण। इसके बाद अगला शीर्ष सम्मुख कोण, शीर्ष सम्मुख कोण क्या कहलाती है, देखो शीर्ष सम्मुख कोण, थोड़ा रुकना जब लगे, तो इसमें शीर्ष सम्मुख कोण दर्शाना है तो हम पहले एक राखी इस प्रकार खींची और एक मैंने यहाँ से खींची, और यहाँ क्या है, केंद्र है, ठीक, यहाँ क्या है, केंद्र है, तो यहाँ केंद्र से इस साइड का कोण इस साइड के बराबर, मतलब कि x हो गया y के बराबर और w हो जाएगा किसके बराबर, z के बराबर, ठीक। तो मतलब कि x y के बराबर, x बराबर किसका, y का, और जो w बराबर है z के, तो w बराबर किसके, z के, ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष सम्मुख कोण कहलाते हैं। हमें लगता है वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले, आप प्रश्नावली देखो जो किस में काम आएंगे, 2 और 3 में। अब एक सूत्र लिख रहा है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 6वां नंबर, बाह्य कोणों का योग 360 के बराबर होता है, ठीक है, एक हो गया सूत्र। दूसरा नंबर, तो ये 7वां नंबर कहलाएगा कि यदि बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है, बाह्य कोण की माप, माप का सूत्र क्या होता है, 360 बटे में भुजाएं। 8वां सूत्र, यदि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो क्या आएगा, 360 बटे में भुजाएं कितनी है, कोण की माप। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक की ओर।